हेलो एवरीवन, आपका ईएवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी के पार्ट उत्सर्जन के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसके बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। सही चल रहा है? हाँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से होता है शरीर के मानव में एक्टिविटी, तो वो सारी चीज़ें आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं कि उत्सर्जन होता क्या है। तो यहाँ पर है उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन मानव शरीर में क्या कार्य, इसका क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम जानकारी दें। तो इसकी जो पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि उत्सर्जन की। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यानी उत्सर्जन होता क्या है, इसकी डिफिनेशन ये है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो इसमें उत्सर्जन अंग में जो इसमें पार्ट में जो इसमें भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। इसी पार्ट में इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये हमारी बॉडी में 4 प्रकार से होता है। तो वो फर्स्ट कौन सा है? इसमें फर्स्ट होता है, पहली होती है त्वचा। तो त्वचा के माध्यम से कौन सी चीज़ें उत्सर्जित की जाती हैं? तो फर्स्ट है, इसमें पहला है पसीना, दूसरा सीबम और तीसरा नमक। ये जो पसीना हो जाता, त्वचा की बॉडी हमारे शरीर का सबसे बड़ा आवरण होती है त्वचा, और इस त्वचा के माध्यम से पसीना, सीबम व नमक इसके द्वारा बॉडी से हमारे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पसीने के साथ जो सीबम होता है, ये हमारे चेहरे पर चिकना चिकना जो पदार्थ, तेलीय पदार्थ सा निकलता है, उसे हम सीबम कहते हैं। और पसीने के साथ जो नमक होता है, ये हमारी बॉडी से रोम छिद्रों के द्वारा बाहर निकल आता है। कभी कभी क्या हुआ, देखा होगा कि जब गर्मी में वाइट शर्ट पे ये ब्लैक कपड़े पहनते हैं, तो उसके ऊपर जब पसीने के साथ ये हमारा शर्ट सूखता है तो उस पर वाइट कलर का जो परत सी जम जाती है, वही हमारा साल्ट होता है, जिसे जो हमारे कपड़े पर जम जाता है, वही नमक होता है। ये किसके साथ? त्वचा के माध्यम से ये सारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।
फिर इसके बाद जो दूसरा होता है, दूसरे में होते हैं फेफड़े। तो फेफड़ों के द्वारा क्या होता है, फेफड़ों के द्वारा इसमें निकाली जाती है CO2 कामा, दूसरा इसमें वाष्प, और तीसरा इसमें निकाला जाता है बलगम। सही है, बलगम। फेफड़ों के माध्यम जो हानिकारक, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये भी हमारी कैसी होती है, हानिकारक गैस होती है, जो शरीर में हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ये भी इसको फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, CO2 के रूप में वाष्प, और प्लस क्या निकलती है, वाष्प निकलती है, और बलगम। बलगम क्या होता है, जो हम जब हमारे, चलो फिर एक बार देखते हैं कि उत्सर्जन शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, जो तंत्र होते हैं, अंगों के जो, यानी अंगों के जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग लेते हैं वो आप देख चुके हैं कि पसीना, ये वो त्वचा, और फिर फेफड़ा। इसके अतिरिक्त 3 और हैं, त्वचा हुआ, फेफड़ा हुआ, किडनी हुई, बड़ी आंत, और क्या क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ कहता है इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। पहले इसका होता है त्वचा। त्वचा क्या होती है, शरीर का सबसे बड़ा आवरण होती है। ये इसके द्वारा से पसीना, सीबम और नमक शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरा, फेफड़ों के माध्यम से CO2, वाष्प और बलगम शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि CO2 ये भी हानिकारक है। वाष्प जो मुंह से निकलती है, और प्रतिदिन का जो वाष्प का रेशो होते हैं मुंह से कम वाष्प के माध्यम से 400 ml हमारे मुख से पानी निकल जाता है। वाष्प के रूप में 400 ml जो पानी होता है वो हमारी फिर प्रक्रिया में 400 ml पानी बाहर निकल दिया जाता है। बलगम क्या होता है, बलगम ये होता है जब हम, जिसे बोलते हैं कफ, ये जब जम जाता है और इसको मुख के द्वारा एक गिट्टे के समान जैसे हम नाक बंद करते हैं, जोर से छींकते हैं, तो उसमें से यही बलगम बाहर आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है होता यकृत। तो यकृत के माध्यम से क्या चीज़ उत्सर्जित की जाती है, देखते हैं। जो यकृत क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। क्यों कर देता है ऐसा, क्योंकि यकृत जो होता है, जो अमोनिया गैस होती है, ये अधिक हानिकारक होती है। ठीक है, और अमोनिया अधिक हानिकारक होने के कारण ये क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो अमोनिया अधिक है तो ये क्या करता है, अमोनिया को यकृत में यकृत है वो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो मूत्र के माध्यम से, शरीर के मूत्र के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिया ये इतनी हानिकारक होती है, अमोनिया इतनी हानिकारक होती है यूरिया, कि जहाँ पर कोई भी मनुष्य या व्यक्ति टॉयलेट करता है तो वहाँ पर जो भी दीवारें होती, कोई भी जहाँ पर टॉयलेट की जाती है वहाँ पर पीला पीला पड़ जाता है, और वो पीलापन जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। तो इसमें एक और प्रश्न बनता है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। तो यकृत क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर देता है। ये क्या करेगा, यकृत अमोनिया को यूरिया में
परिवर्तन कर देता है, क्योंकि अमोनिया अधिक हानिकारक होती है। तो भगवान ने जो मनुष्य को इस तरीके से बनाया है कि जो हानिकारक चीज़ है वो यूरिया के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है इसका मेन चौथा पॉइंट आता है इसकी बड़ी आंत। बड़ी आंत मिटा जा रहा। अगला है चौथा पॉइंट होता है इसका बड़ी आंत। बड़ी आंत, बड़ी आंत द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का क्या करती है, निकालने का कार्य करती है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर से खाया हुआ, जिसको पोषक तत्व वो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, अन्य चीज़ें वो उसको क्या कर लेती है, उसको ग्रहण कर लेती हैं। प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुए इत्यादि। लेकिन जो अपशिष्ट बच जाता उसको क्या करती है, बड़ी आंत के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यानी फिर इसके बाद आता है पांचवा, जिसे कहते हैं वृक्क। ये उत्सर्जन की क्रिया, यानी उत्सर्जन बॉडी, इसका ये सबसे मेन पॉइंट है जिसे कहते हैं वक्र। इसके द्वारा क्या होता है, इसको हम वक्र के द्वारा स्टॉप करो गुरु जी थोड़ा। ब्रेक क्या करता है, ये ब्लड को साफ करने का कार्य करता है और यूरिया को मूत्र के माध्यम रूप में बाहर निकाल देता है। ये इसका कार्य होता है। ठीक है, आप इतनी यहाँ तक आप समझ गए होंगे। स्टॉप कर दो गुरु जी। आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।